इस बार कावड़ या इंतजाम को लेकर अच्छे खासे नाराज दिखाई दिए। देश के कई राज्यों से हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर उत्तराखंड के हरिद्वार से कावड़ लाने वाले शिव भक्त इस बार कई राज्यों की सरकारों द्वारा कावड़ यात्रियों के लिए लगाए गए इंतजामों से नाखुश नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रियों का कहना है कि अगर उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में उन्हें इस बार अच्छे इंतजाम नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए सरकारों के इंतजाम से लेकर कावड़ यात्रियों के लिए लगाए जाने वाले राहत शिविर भी इस बार बेहद कम है। सबसे खास बात तो यह है कि सोहना नुह शहर के बीच तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी है, मगर इस दूरी में कोई भी सेवा शिविर कावड़ियों के लिए नहीं लगाया गया है, जहां वह कुछ देर रुककर आराम कर सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। इसके अलावा कहीं फल इत्यादि भी कावड़ यात्रियों के लिए इस क्षेत्र में नहीं दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कावड़ियों का कहना है कि इस रास्ते में कोई पीने की पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा उन्हें रास्ते में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि यह हाल सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश इत्यादि कई राज्यों में बीते सालों की तुलना में इस बार अच्छे इंतजाम नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि ना तो सड़क किनारे अलग से पैदल कावड़ यात्रियों के लिए कोई मार्किंग की गई है और ना ही पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा के साथ साथ अन्य इंतजामों से भी कावड़ यात्री काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोले के भक्त आस्था और श्रद्धा के से कावड़ लाते हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस जल का जलाभिषेक भगवान शिव को करते हैं, लेकिन बीते कई सालों की तुलना में यह साल कावड़ यात्री निराश दिखाई दे रहे हैं। सावन के इन महीनों में हर साल सड़कों पर बम बम भोले के जयकारों की आवाज़ सुनाई देती है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग से हरियाणा व राजस्थान के हजारों कावड़िए रोजाना पैदल गुजर रहे हैं। वहीं डाक कावड़ा लाने वाले कावड़िया भी 2 दिन बाद लौटना शुरू हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन कब तक कावड़ों की इस असुविधा को सुविधा में बदलती है। आप देख रहे हैं नुह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ना विनोद चौधरी है। कौन सा गांव है? मेरा गांव बड़ौदा में है, डिस्ट्रिक्ट अलवर है। कहाँ से चल के आ रहे हैं आप? हम हरिद्वार से चल के आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को रास्ते में मिली है, क्या चाहते हैं? हमने देखा है, हमने हरिद्वार से जैसे ही कावड़ उठाई वहाँ से होते हुए उत्तराखंड में निकलते हुए 1 नंबर व्यवस्था थी उसकी। अब यहाँ कैसे हालात हैं ये? यहाँ पे 9 में 1% भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है हमें। ना तो इसमें पानी की व्यवस्था है, ना ही इसमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन की सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है, और ग्रामीण एरिया में 1-2 पुलिस वाले होने चाहिए, वो भी नहीं है। रास्तों में मतलब किसी प्रकार की हमें पैदल चलने के लिए कावड़ियों के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो और यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे हमारे शिविर में गश्त मिली है? नहीं, कोई हमें गश्त वगैरह कुछ नहीं मिला। एक बॉर्डर पे जरूर मिला था, 9 बॉर्डर पे उन्होंने हमारी एंट्री की थी, उसके बाद हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला। हाँ, इस सब तो हम हमारे प्रशासन से यही अनुरोध है, एक प्रत्येक गांव वगैरह में एक पुलिस वाला रखे, चौराहे पे पुलिस वाला रखे, और आने जाने मतलब पानी की व्यवस्था बनाए रखे। सिंह मीणा। गाँव कौन सा गाँव है? गांव बावड़ी का है, अलवर जिले में। 1 तारीख को निकला था, 3 तारीख को हमने कावड़ वहाँ से उठाई थी। तो वहाँ से चले जब उत्तराखंड में हर 2 किलोमीटर के बाद टंकियाँ रखी है प्रशासन ने, और टंकी के पास में पाइप गार्ड रखे कावड़ झुलाने के लिए, और वहाँ पे एक पुलिस वाला बैठा रखा है। हर 3 किलोमीटर के बाद पूरी व्यवस्था की है, और वो रास्ता बताता है, हर चौराहे पे क्रॉस करवाता है, साधनों को रोकता है। उत्तराखंड की व्यवस्था जैसी थी। फिर हम यूपी में आए, यूपी में पुलिस तो मिली, लेकिन पानी की समस्या कुछ जगह आई, लेकिन वहाँ भी ठीक था। उसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली में आए, दिल्ली में भी यही पोजीशन थी, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस अपनी उसमें बैठी हुई है जैसे कैंपों में, लेकिन कोई भी निकालने के लिए, कावड़ियों को निकालने के लिए कोई नहीं आया बाहर। कावड़ी अपनी सब अब नू में हम वहाँ से रात को सोना से चले हैं सुबह, तो 24 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है।
लेकिन इसमें प्रशासन का कोई कैसे भी सहयोग नहीं है। नहीं तो रास्ते में कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस वाला, कोई भी कैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है, हर 3 किलोमीटर पे पानी की टंकियां रखी जाए, वहां पर एक कार झुलाने के लिए जगह, पाइपलाइन और एक पुलिस वाला बैठाया जाए, और कोई भी चौराहा है तो उस पर एक पुलिस वाला अवश्य होना चाहिए। रास्ते में अब एक बूढ़े को भरोटे ले जाए तो इन्हें टक्कर मारी, बूढ़ा मुश्किल से बचा था। तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण करे और कावड़ियों को समस्या आने वाले कावड़ियों की मदद करे। ये लोग